डिस्टर्ब हुआ करता है एकदम से, है ना, एकदम 100% फोकस दो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हमको इलेक्ट्रोफिलिक मिल गया ना, मतलब पहले न्यूक्लियोफिलिक आएगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला आएगा। इतना मैंने कॉमन सेंस लगा लिया। यदि हमको यदि न्यूक्लियोफिलिक बोल दिया मतलब पहले इलेक्ट्रोफिलिक आएगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक में पॉजिटिव वाला आता है, न्यूट्रल वाला आता है, कौन सा हमको नहीं पता। अभी यदि इन्हें इलेक्ट्रोफिलिक लिख के दे दिया तो कौन सा आएगा पहले, न्यूक्लियोफिलिक। तो मैं न्यूक्लियोफिलिक में जो तुम्हारे चैप्टर में हेलो एरिन वही ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ बेंजीन। ये क्या ले लिया मैंने, मैं एक बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। बेंजीन मतलब कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसके डबल बॉन्ड कभी चेंज नहीं होंगे। ये पोजीशन है, ये पोजीशन हो सकती है, ये पोजीशन हो सकती है, लेकिन चेंज कभी नहीं होगा। या तो आप इसको गोला लगा दो या वो डॉट 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 वाला कर दो, तीनों केस में ही क्या है, ये हमारा बेंजीन। क्या है, बेंजीन। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक है। हम इसमें अटैक कराएंगे किसी इलेक्ट्रोफिलिक का। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब ये क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन रिच, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक। अभी बहुत मजा आने वाला है, तुमको लगेगा ऐसा भी होता है क्या। क्लियर। अब मैं बोला इन इसमें हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा है जो हमको दिखता नहीं है। समझ रहे मेरी बात, मतलब ये रियल में कुछ ऐसा है। ये रियल में कुछ ऐसा है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। फार्मूला C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये हमारे बेंजीन का फार्मूला है। क्लियर। मतलब इस कार्बन की वैलेंसी हमको दिख तो 3 रही है लेकिन रियल में 4 है, कंप्लीट है, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। क्लियर हुआ। और यदि तुमने और किसी भी केस में इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ नहीं होता, यही रहेगा 101% यही रहेगा। क्लियर। तो यही तो रहेगा, लेकिन ये बॉन्ड घूमते रहते हैं, ये पता है ना, ये बॉन्ड कंटिन्यू घूमते रहते हैं ऐसे। ये फिर यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड लगातार घूमते रहते हैं। तो क्या होता है, यदि तुम बेंजीन को तोड़ने जाओ, तुम सोचो यार यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, चलो हम यहाँ से तोड़ देते हैं, तो नहीं तोड़ पाओगे। तुम जैसे ही पहला तोड़ोगे ना दूसरा आ जाएगा। मतलब इसको ये स्टेबल भी होता है, यदि इस तरह कहीं है तो ये स्टेबल है, मजबूत स्ट्रक्चर होती है। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस में जो हम लोग कल घुमा रहे थे ना, तो हम लोगों से नहीं बन रहा था, इसलिए स्लो स्लो घुमा रहे थे, वो घूमते बहुत तेज हैं। समझ में आया ना। ये हमारा रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल भी होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। अब मैं क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, ये जो भी है हम ले लेंगे, H+ ले लेंगे, NO2+ ले लेंगे, जो भी हम इधर ले लेंगे, और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लियर हुआ। ये क्या करेगा, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, यदि ये अटैक किया मतलब ये बॉन्ड यहाँ गया होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनी होगी, ये और यहाँ पे ये गया था, माइनस हुआ था, लेकिन ये ई जुड़ गया इससे, तो ये यहाँ गया तो यहाँ प्लस भी तो आ जाएगा। यदि ये बॉन्ड यहाँ गया तो इसके पास माइनस गया, तो इसके पास ई जुड़ गया, तो देखो ये बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यदि ये बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ई यहाँ जुड़ा। हेलो, समझ में आ गया, मतलब इसके पास कमी आ गई। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ, ये बॉन्ड यहाँ जाके माइनस हुआ, और जैसे ये माइनस हुआ इसको मौका मिल गया जुड़ने का, पहले से वेट करके रखा था माइनस हुआ हम जुड़े, क्योंकि प्लस है ये प्लस नीचे क्यों गया ये सोचो, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी तो बैलेंस कर रहा है, इस वाले कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहा है, इस वाले कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहा है। जैसे ये उठ के यहाँ जाएगा तो इसके पास तो माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसके माइनस का फायदा ये इलेक्ट्रोफिलिक उठा लेगा, लेकिन इसके पास प्लस नहीं आ जाएगा। प्लस आ गया,
इस तरह का हमारा कुछ स्ट्रक्चर बना जो कि अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि मैंने बोला यदि अंदर 3 बॉन्ड हैं तो स्टेबल है भाई, यदि ये है तो गड़बड़। मतलब ऐसा जिंदगी में होता ही नहीं है, ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही जुड़ेगा ये। मतलब कि यदि हम इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। कैसा? डायरेक्ट प्रोडक्ट इसका ऐसा बन जाएगा। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। हाँ कहीं लगा दो ना, यहाँ 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 कहीं भी लगा दो। यही तो हम सुनना चाहते थे। अब देखो यदि मैंने ये बना दिया तो गड़बड़ हो गया ना। गड़बड़ इसलिए हो गया, नहीं है तो सही, लेकिन हमारे दिमाग में गड़बड़ हो इसलिए हमको लगा कि हमने देख नहीं पाए ना कि रियल में हुआ क्या इसके साथ। अभी हमको दिखा नहीं ना, अब हम देखेंगे इसके साथ हुआ क्या, तो हम इसकी समझेंगे मैकेनिज्म। क्या समझे इसकी? चलो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं इसके साथ क्या हुआ। अच्छा मैकेनिज्म यहीं पे देख लेगा साथ में। मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा पता है ना, हेलो, ये प्रोडक्ट बनेगा पता है ना, अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किसके साथ हुआ क्या। सुनो, अब जब मैं बोलूंगा ना तो आंख बंद करके विश्वास करते जाना, हाँ ऐसी है, और नहीं नहीं करना तो पीछे जो पढ़ा उसको रिलेट कर देना। क्लियर? चलो तो वैसे बनेगा तो ये पक्का बनेगा, ये स्टेबल हो गया, पहले लग कर दिया था, ठीक है। हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, नीचे जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी रब कर दो ना, समझ में आ गया, चारों साइड हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म देखता हूं, देखो इसकी मैकेनिज्म ही तो आती है 4 मार्क्स की, मैकेनिज्म ही आएगी 4 मार्क्स की। सिंपल लिखने के लिए 1 मार्क्स का है, वो तुमको मैं याद करा दूंगा कैसे होगा, ठीक है। 3 4 5 रिएक्शन है, याद करा दूंगा। चलो अब यहाँ पे क्या होगा सुनो, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो देखो ये तो ये था, ये था, यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे जुड़ गया ई, बट अनस्टेबल। कैसा? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल? क्योंकि ये खाली नहीं रहेगा, यहाँ कोई ना कोई तो जुड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो 4 लोग हैं, एक हमको दिख नहीं रहा लेकिन है, कौन? हाइड्रोजन। एक यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन है। अब सुनो, अब यहाँ पे 2 केस आ सकते हैं। कैसे आ सकता है? ये स्टेबल होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, बोला भाई हम नहीं दे सकते, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये पहले जैसे, ये यूं, और ये यहीं लटका रह गया, इसने अपना ले लिया, तो ये बैलेंस। ये H तो यहाँ जुड़ा हुआ है, H को मैं बना नहीं रहा हूँ भाई, मतलब वो है, मैंने बोला ना H को मैं बना नहीं रहा हूँ। अब इसने क्या किया, इस वाले बॉन्ड ने अपना इससे ले लिया, अपना ले लिया ना, तो ये ऐसा बन गया, तो ये तो भाई पहले जैसे ही हो गया, पहले से हो गया ना। तो जब इसको लेना ही था तो दिया क्यों, ये भी मन में है। जब इसको अपना इलेक्ट्रॉन लेना ही था तो दिया क्यों। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देने वाले 2 लोग हैं। पहले जब इसको जुड़ना था तो यहाँ पे देने वाला ये अकेले था, मतलब कि ये वाला यहाँ शिफ्ट होने के लिए, ये यहाँ शिफ्ट होने के लिए अकेले था, लेकिन अब इसको देने के लिए 2 लोग हैं। हाँ, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पे क्या होता है, H और E। तो फिर यहाँ पे देने के लिए हाइड्रोजन थोड़ा कम स्टेबल होता है, En सबसे कम था, याद करो, सबसे नीचे था हाइड्रोजन। तो फिर ये वाला क्या, हाइड्रोजन भाई साहब देता है, और ये E यहाँ जुड़ा रह जाता है, और यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा यहाँ E जुड़ा रह जाता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ देता है, तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो जो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे बुक्स में क्या है, डायरेक्ट ये और ये, और नीचे स्टेटमेंट लिखा रहता है कि ये वाला बॉन्ड हमारा चेंज नहीं होता। अब समझ में आ गया ना क्या हुआ, बॉन्ड चेंज हुआ है लेकिन पता नहीं चला क्योंकि हाइड्रोजन ने दे दिया है। अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है भाई, अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है,
हाइड्रोजन यहाँ कहीं लटका हुआ है, हाइड्रोजन कहीं लटका हुआ है। अब सुनना, यदि ई हमारा प्लस वाला इससे जुड़ा है, मतलब ई के साथ कोई माइनस वाला रहा होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रहा होगा। अरे यार तुम लोग समझे नहीं सर हाइड्रोजन इधर इधर पहले सुनो, पहले सुनो, कहाँ आ गया? ये बॉन्ड बन गया, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड आ गया तभी तो हाइड्रोजन लटक गया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, तो ये हाइड्रोजन यहाँ देखो लटका रह गया। अब पूछो प्लस क्यों लगा दिया मैंने उस पर, आ गया ना अभी इधर साइड, ये इसका ये बैलेंस है तो ये आ गया। तो अब वो देखो H प्लस का है, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक मतलब कोई नेगेटिव वाला था, इसका माइनस वाला निकल गया था, तो ये भी बेचारा सोच रहा था कोई तो मिले, मिल गया दोनों। कौन कौन? न्यूक्लियोफिलिक और H, ये माइनस का था क्योंकि इससे तुमने इलेक्ट्रोफिलिक निकाला था, प्लस वाला निकाला था, कोई माइनस वाला रहा होगा। यहाँ से तुमने जब इसका बॉन्ड छीन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये बेचारा अकेले लटका हुआ है, यहाँ पे ये है। चलो ठीक है, दोनों जुड़ गए हैं, समझ में आया? नहीं आया? नहीं, कहाँ पे नहीं आया? उसको सर अलग से भी लिख सकते हैं, उसके साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं। चलो अपन एक खतरनाक एग्जांपल ले लेगा कि मान लो ऐसे आ गया एल्काइलेशन, बस वो अपने से दिमाग लगाना है। एल्काइलेशन मतलब ये, ठीक है, इसी को एल्काइलेशन को ही हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, सॉरी वुड रिएक्शन नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट। इसी रिएक्शन का एक और नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। हेलो इधर इधर, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो मतलब अभी देखो नाम से डर लग रहा है ना, अभी मैं इनको पढ़ाऊंगा, मतलब जो क्वेश्चन आएगा तुमको क्वेश्चन ऐसा आएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखिए 2 मार्क्स का, ये 5 नंबर का आएगा तो 2.5 मार्क्स का, या तो बोल देगा एल्काइलेशन, क्लियर। तो अभी नाम से डर लगेगा इसलिए नाम अभी हटा दो, जब हम ऑर्गेनिक के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि मतलब नाम को झेल पाएँ तो फिर हम नाम वाली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आ जाओ, अभी हम ले रहे हैं क्या, नॉर्मल मैंने ले लिया वही बेंजीन, क्या ले लिया अपना बेंजीन, क्लियर। चलो मैंने एक ले लिया CH3Cl, क्या ले लिया, मतलब क्लोरोमेथेन या मेथाइल क्लोराइड, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है। यदि हम इसको ब्रेक करेंगे तो CH3 प्लस का मिलेगा और Cl माइनस का मिलेगा, क्लियर हुआ। Cl माइनस को अपने दिमाग में बसा के रखो, अभी सोच लो कि Cl माइनस है, क्लियर। अब चलो, अब यहाँ पे CH3 जो है इस बेंजीन में CH3 अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा देखो ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, क्लियर हुआ। तो ये कुछ ऐसा, ये रहने दो, ये रहने दो, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस में मैंने इस प्लस वाले को जोड़ दिया, तो हमारा यहाँ हो गया CH3। ये अनस्टेबल क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, लेकिन हम भूल रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन भी है। अब रुक जाओ, अब यहाँ पे बॉन्ड आने के लिए, क्योंकि ये रिएक्ट में ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि मैंने बोला था ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, चेंजिंग नहीं होगी, तो लेकिन चेंजिंग रियल में होती है, लेकिन वो बीच में होती है, अपने को दिखती नहीं है, क्लियर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देने के लिए 2 लोग हैं, तो ये CH3 दे दिया तो वैसे बन जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, वैसे भी लटका रह जाएगा। तो यहाँ क्या करेगा, CH3 और हाइड्रोजन की जगह में हाइड्रोजन वाला देगा, कौन देगा, हाइड्रोजन। तो ये हमारा कुछ ऐसा, दिस। अब देखो ये हाइड्रोजन यहाँ लटका रह गया, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ कहीं प्लस का लटका रह गया, यहाँ पे हमने इमेजिन किया था क्या, वेरी गुड,
डायरेक्ट लिखा रहता है। पता है तुमको एक चीज़ और बताऊँ, मैं तो हाइड्रोजन बता भी रहा हूँ, हाइड्रोजन भी लिख के नहीं देते और डायरेक्ट HCl लिख देते थे। अपने को सोचना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर है मतलब हाइड्रोजन है, आपने कोई प्लस वाला लिया मतलब उसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव रहा होगा। एक चीज़ और बताते हैं, यदि तुम इसको लिखने से भूल भी गए ना तो नंबर नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर नॉलेज वाला वो काट ले, तो अपने को पता होना चाहिए। वैसे करते नहीं है नंबर, लेकिन काट सकता है ऐसे। H बॉन्ड Cl भी लिख सकते हैं। हाँ ऐसे भी लिख सकते, बात तो है कि प्लस माइनस भी लगाना, नहीं प्लस माइनस नहीं लगाना, सबने अभी बताया। समझ में आ गया। ये हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मजा आ गया, हमको तो तुम्हारा पता नहीं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला नाइट्रेशन, पहला नाइट्रेशन, दूसरा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, तीसरा हैलोजिनेशन, तीसरा हैलोजिनेशन, चौथा एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, पांचवा हाँ एल्काइलेशन, पांचवा एसाइलेशन, ACYLA, LA, एसाइलेशन LATION। क्लियर। चलो ये सारी की सारी रिएक्शन का यदि नाम नहीं देगा तो ये सारी रिएक्शन को एक साथ बोलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यदि नाइट्रेशन दिया है तो HNO3 लेना है, सल्फोनेशन दिया है तो H2SO4 लेना है, और क्या हैलोजिनेशन में Cl2 लेना है, एल्काइलेशन में CH3Cl लेना है, और एसाइलेशन CH3C डबल बॉन्ड OCl लेना है। ये याद करना पड़ेगा, अभी याद करवा दूंगा, है ना। अभी रुक जाओ, अभी आ जाएंगे अपन। ओह सॉरी। चलो अब अपन देखेंगे, अपन देखते हैं सबसे पहले कौन सी, कोई तो बोल दो। HNO3, क्या? HNO3। क्लियर। चलो तो यहाँ पे देखो, अपने को बस इतना ही बोलेगा नाइट्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। वो अपने को सोचना खुद से कि नाइट्रेशन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हमको पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब मेरे को पहले न्यूक्लियोफिलिक लेना है, न्यूक्लियोफिलिक लेना मतलब डबल बॉन्ड वाला लेना है, ये अपने को खुद सोचना पड़ेगा। तो मैंने ये डबल बॉन्ड वाला ले लिया, देखो, और हमारे सिलेबस में बेंजीन ही है। क्लियर। मैंने इसका रिएक्शन करा दिया H3 से, किससे करा दिया? HNO3 से। तो यहाँ पे HNO3 में आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ ये जैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल में जो निकलेगा वो NO2 निकलेगा प्लस का। कौन निकलेगा? NO2 प्लस का। क्लियर। और OH माइनस का जो भी रहेगा ये OH माइनस का। क्लियर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये हमारा फिर से यहाँ गया तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मतलब कि मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? समझ गया ना, बार बार क्या लिखेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ गया ना। ठीक है। दूसरा हमारा रिएक्शन क्या है? सल्फोनेशन। क्या है दूसरा? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमारा क्या? मैंने बोला ये लो ना, मैंने बोला उधर का नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिज्म एक बार सिखा दिए ना, अभी बस ये पहले ये सीखो पांचों। ये याद रखना है, जब नाइट्रेशन बोलेगा ना तो NO2 प्लस निकलेगा, जब सल्फोनेशन बोलेगा तो SO3H निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पे? हाँ देखो, ये हमारा सल्फोनेशन में किसका रिएक्शन कराएंगे? H2SO4। यहाँ निकलेगा देखो कौन सा? H2SO4 से SO3H,
यहाँ H H माइनस बचेगा, तो SO3H SO3H ये प्लस कराएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, ये नहीं बोलो तो हम पूरी स्टेप करवा देंगे। SO3 ये डायरेक्ट ही बनाना है पेपर में, तभी तो मैं करवा रहा हूँ। SO3H और कौन सा था, इसको दोनों नोट करो फिर आगे बताते हैं, रिंग डाल डाल के नोट करते हैं, भूल जाते हैं, इधर को उधर मिला देते हैं। आओ कर दूं। तीसरा देखो हेलोजिनेशन, थोड़ा सा अपन ऐसे बात करते हैं। हेलोजन मतलब क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, देखो इधर हेलोजिनेशन मतलब Cl2, मैंने क्या किया, बेंजीन ले लिया। इस देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे ये है ना, यदि प्लस के बाद नहीं लिखना है, कभी कभी एरो के ऊपर लिखो Cl2, तो इसको हम AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है कि ये दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन को AlCl3 जहां भी आएगा, AlCl3 का नेचर होता है वो एक क्लोरीन को खींच लेता है, एक क्लोरीन को खींचा तो ये वाला क्लोरीन प्लस का लटका रह गया, क्योंकि ये AlCl3 ने इसको खींच लिया, बाकी तो आगे काम तुम खुद ही कर लोगे। कोई तो देख लो, क्लोरोबेंजीन, ये वही तो लिखा Cl2, ये हेलोजिनेशन में। हाँ क्लोरोबेंजीन, ये रिएजेंट ही है बेटा, देखो ना, लो खुश। अब मेरी बात सुनो, यदि तुमको यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन दे दे, कोई दिक्कत, समझ गए। AlCl3 HCl बनेगा उधर पे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये क्लोरीन का ये खींच लिया ना, एक ये खींच लिया ना, तो बचा ही नहीं। एल्काइलेशन, CH3Cl, ये भी AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये भी खींच लिया, CH3। हमारा लास्ट है एसाइलेशन, एसाइलेशन थोड़ा ये वाला समझो, सर इसका नाम क्या बना है एल्काइलेशन का? इसका टोल्यून, थोड़ा इसको समझो, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड समझो। ये वाले, ये हमारी एसाइलेशन है लास्ट, इस क्लोरीन को इसने खींच लिया, तो हमारे पास ये प्लस का बचा है, तो जो यहाँ जोड़ोगे ना, तो ये पूरा जोड़ोगे, ठीक है, हाँ ऐसा पूरा जोड़ोगे। C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे पूरा जोड़ोगे, तो ये हमारा हो गया एसाइलेशन। ये हमारी फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन भी होती है, लिख दो यहीं पे, ये हमारी फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन भी होती है नीचे वाली।
ये हो गया हमारा एसाइलेशन और एल्काइलेशन। समझ गया? कल न्यूक्लियोफिलिक पढ़ेंगे अपन। देखो क्वेश्चन क्या बोल दिया अपने को, क्वेश्चन बोल दिया कि अपने को रिएक्शन करवाना है क्वेश्चन बोल दिया कंप्लीट द रिएक्शन फॉर फिनोल। 5 मार्क्स का आ गया। अभी भी टीचर इनको बच्चों को डरवाते रहते हैं यार। ये फिनोल हो गया, अरे अपन एक साथ कर लेते हैं सारी, पता है। ये हमने ले लिया फिनोल, OH, क्लियर। अब फिनोल का हमको इनके साथ रिएक्शन कराना है। फिनोल प्लस HNO3 पहली रिएक्शन, दूसरी डैश 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 डैश, समझ गए? तो अपन ऐसा करते हैं, फिनोल का रिएक्शन एक बार हम करवा देते हैं HNO3 से, H2SO4 से, Cl2 से, AlCl3 से, CH3Cl से। ये दोनों AlCl3 के प्रेजेंस में, समझ गए क्या करेगा? एक क्लोरीन खींच लेगा, ये CH3C+O ये भी AlCl3 के प्रेजेंस में। देखना मैं एक बनाऊंगा, बाकी तुम लोग से अपने आप बन जाएंगे। समझ गए? सब में OH रहने दो सब में, बाकी NO2 जोड़ दो, SO3H जोड़ दो। अब सुनना, कितने फंक्शन ग्रुप हैं? 12, है ना। अब मैं क्या किया हूं, जब मैं पढ़ता था तो मैंने क्या किया था, मैंने याद कर लिया था NO3H में NO2 जोड़ना है, H2SO4 में SO3 जोड़ना है, Cl2 में एक Cl जोड़ना है, CH3CH में CH जोड़ना है, डैश डैश। हाँ ठीक है, ऐसे।